आप रोड दे दो, मैं ट्रैक्टर को फॉर्च्यूनर की तरह चला के दिखाऊंगा, बट आप नहीं दे सकते। खाली आप हिंदू मुस्लिम, बट किसी धर्म में सबको, जो जनता मेरे से जुड़ी है, मैं सबको बता देना चाहता हूँ भाई, ना रामायण में कहीं हिंदू मुस्लिम का जिक्र है, ना कहीं गीता में है, ना शिव पुराण में है, ना कहीं किसी भी में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कहीं नहीं हुई है। धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है, क्योंकि मैं गाया हूं तो मुझे पता है। तो ये कोई विषय है ही नहीं। हम रामायण के पन्नों पे लड़ रहे हैं, हम एक मूर्ति के लिए लड़ रहे हैं, बट जो जिंदा है ना, उनकी जाकर हालत पूछिए। भगवान स्वयं किसी को बचाने नहीं, बल्कि भगवान किसी को भेजते हैं और वो कोई इंसान ही होता है। इंसानों की हालत देखो ना यार। गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के पास से भगवान बन गए, तो सीखने के लिए पीपल का पेड़ भी आदमी वहां भगवान बन सकता है। बट आपके अंदर चीजें होनी चाहिए। अंदर कब डालोगे यार? सिर्फ लोगों को बताओगे? अपने अंदर, खुद के अंदर डालिए। आप लोग डालो, मुझे शिक्षा मत दीजिए आप लोग। और मैं आपसे एक छोटा भाई होने के नाते बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शब्दों पे आप कंट्रोल करिए। मुझे भी बहुत कुछ बोलने आता है, मैं बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं यार। अब कीचड़ को साफ करने के लिए ना साफ पानी की जरूरत होती है। मुझे पता है कि आप लोग ऐसे कीचड़ में हो कि वहाँ से एकदम कमल की तरह खिल के निकलते हो, और उसके बाद पूरी दुनिया को नजर आते हो कि आप फूल हो। नहीं, बट ठीक है, जिस दिन वो मशीन मेरे पास भी आएगी, मैं भी एकदम, आप ही लोग मेरा प्रचार करोगे कि नहीं भाई बहुत अच्छा तुम्हें इस बोल दो। ठीक है यार, मेरा कभी रहा नहीं कि मैं उस सब चीज़ों में जाऊँ। ठीक है, वो भगवान क्या चाहता था मेरे से कराया, शायद अच्छा होगा। मुझे बहुत सारी चीज़ें सीख मिली। जो भ्रम में मैं जी रहा था कि नहीं सब लोग अपने हैं, वो चीज़ें दूर हुआ मेरे से कि नहीं यार, यहाँ कोई किसी का है नहीं, कोई अपना नहीं है। आप बेहतर करते रहो, समय समय पे आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो, जरूरी है। बट ठीक है, और मैं हारा नहीं हूँ। ये आपको किसने बता दिया कि मैं हारा हूँ? आप करो तो मैंने रास लिया, हम करे तो करेक्टर ढीला। आप इतनी गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हो, और दुनिया को सब नजर आ रहा है कि आप कहाँ क्या कर रहे हो, और उसके बावजूद भी आप एकदम राम बन के घूम रहे हो कि नहीं मैं तो ये हूँ। मैंने क्या बोला? ये 2019 में बोल दिया कि 2018 को बोला गया था वो बात कि भाई आप राम मंदिर का शिलान्यास करिए, बट हॉस्पिटल भी बनवाइए, कॉलेज भी बनवाइए। मैं ये बातें बोला था 2018 में, और आपने उसको कब इस्तेमाल किया? 2025 में। ना 19 में इस्तेमाल किया, ना 24 में, क्योंकि उस समय तो मैं आप लोग को विरोध में नहीं था। तो ठीक है, आपका अपना विषय, बट ठीक है, कोई बात नहीं भैया। अब जब बाजार में मिलूंगा तो आप मुझे जूता मारिएगा, देखते हैं कब मारते हैं आप। इसी में से कई सारी चीज़ें क्लिप कटेगी, अभी मुझे पता है इसमें से कटेगी, कट के और मुझे माइनस साबित किया जाएगा, क्योंकि आपके चुनाव में कही हुई बातों को मैं दोहरा दिया था, तो उसको भी दुनिया ने निगेटिव साबित कर दिया। तो ठीक है, आपके पास IT सेल है भाई, आप कुछ भी कर सकते हो। आप लोग तो भाई आज के डेट में आप राजा की जिंदगी में, आपके पास अब तो कुछ भी करोगे तो आपकी गलतियां नहीं मानी जाएगी। बट ठीक है, मैं सच्चा हूँ, मेरा अंत बहुत अच्छा होगा, ये मैं आप सबको बता रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का अंत बहुत बुरा होगा, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि आपका प्रेजेंट अभी सही चल रहा है, तो उसका अंत बुरा होता है। जैसा शुरुआत सही होता है ना, उसका अंत बुरा होना ही होना है, और ये आपको भी पता है। तो अपने बच्चों को जिस तरह सोचते हैं ना आप लोग, उन गरीब बच्चों के लिए भी सोचिए, जिनके पास क्षमता नहीं है कि वो बेहतर स्कूल में पढ़ सके, तो उनको सरकारी स्कूल करवाइए, बेहतर कॉलेज बनवाइए सरकार के द्वारा लड़के, ताकि वो बेहतर स्कूल में जाए। हमें किसी सरकार और किसी नेता से कोई द्वेष नहीं है, और ना ही मुझे आप सबके शब्दों से प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैं आया कि नहीं, ये क्लियर करना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मैं आज 15 दिन से मेरा खुद ही तबीयत खराब है और मैं खांसी और बुखार से थोड़ा सा परेशान हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गया था उस समय। इसलिए मैं कुछ क्या करूँ, अब रोज़ जो आदमी सुबह उठता है देखता है तो कुछ ना कुछ आ जाता है, भैया ये बोले, भैया ऐसा, ये ऐसा है, वैसा है, या है, वो है, भाभी है, जाभी है। तो मैं बोला कि नहीं यार, एक बार आकर बोल देता हूँ लोगों को, यही प्रॉब्लम थी। मैंने 2018 में बातें कही थी, इन्होंने ना 19 में कही, ना 24 में कही। जब मैं इनके विपरीत गया तो मैं बुरा हो गया,
और मैं क्लियर कह देता हूँ कि रामचरितमानस में कहीं द्वेष नहीं है और राम हमारे दिल में है। अगर विरोध करना है तो चंद्र शास्त्री जी का भी करना चाहिए था, आपको महाराज प्रेमानंद जी का भी करना चाहिए था। अगर आप राम भक्त हैं तो नहीं हैं। अगर बेहतर बात आपको करनी नहीं आती तो मत करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप राम के बारे में बहुत जानते हो ना, तो आप चारों एक दिन बैठो किसी डिबेट में और मुझे बैठाओ और आपका जवाब मैं दूंगा और आप चारों मेरा जवाब दे देना। समझ में आ जाएगा कि कौन राम के बारे में कितना जानता है। आप मानते हो मैं जानता हूँ, इसलिए भगवान राम को फॉलो कर आज तक फॉलो करते आ रहा हूँ और भगवान राम दिल में है। आपके घर से बेहतर मेरे घर में मंदिर है, कभी आके देखिएगा। प्यारा मंदिर बना के रखा हूँ जिसमें हमारी वाइफ आप सप्ताह के कम से कम 5 दिन पूजा करती है वो। और कभी कभी मैं सुबह जब उठ जाता हूँ तो उसके साथ मैं भी पूजा करता हूँ। तो मैं लाइव आके पूजा कर रहा हूँ। यही चाहते हैं आप, हर चीज़ का आपको जायजा देना है क्या आप जी कि आपको जायजा दूँ मैं? आप होते कौन हैं मुझे बताने के लिए कि नहीं मैं सनातनी नहीं? आप डिसाइड करोगे तो रहने दीजिए आप लोग प्लीज। आप सब गाना का मजा लीजिए। कल रिलीज हो रहा है, परसों ग्लोबल म्यूजिक से बहुत प्यारा सैड सॉन्ग रिलीज हो रहा है अभी। और कल चट्टा 2 एक गाना रिलीज हुआ था और आप लोग बहुत सब उसको स्नेह दे रहे हैं जो कि वेब से। तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। बस कुछ बातें थी क्लियर करना था मुझे, इसलिए मुझे आना नहीं था। मैं चाहता नहीं था कि मैं इनका जवाब दूँ, बट बहुत हद तक चीज़ें हो गई थी। और मत बांटिए है ना यदमुल्ला, ये शब्द बहुत गंदा है। उन मुसलमानों को क्या लगता होगा कि गाली है, उन यादवों को क्या लगता होगा कि गाली है। हम यादव और मुस्लिम कभी है नहीं, हम इंसान बेहतर बने। हर समाज के लोग कितने प्यार से पहले रहते थे, ये मतलब कि धर्म की राजनीति कर करके कितने गढ़ में चले गए हैं। आज बातें विकास की नहीं होती, आज धर्म की बातें होती है। मत करिए, हम लोग एक हैं। कितने प्यार से हम लोग रहते थे पहले और आज भी रह सकते हैं, बशर्ते सिर्फ काम की बातें हो। लोगों को रोजी दीजिए, बच्चों को शिक्षित बनाइए। तो आपको तो पता है कि शिक्षित बन जाएंगे तो धर्म की राजनीति हो नहीं पाएगी। तो भाई बिहार को लड़ाते रहो और हमको बता जरूर दीजिएगा कि 10,000 में कौन सा रोजगार होता है, कौन सी फैक्ट्री लगती है। गया ना 10,000 लोगों को हम 10,000 घर में घुसा दिए, लोगों को दिए। फैक्ट्री लग जाएगी उसे। एगो ठेला किने में 5,000 लगेला, ठेला किने में 10,000 देके मैंने कौन पलायन खड़ा कर दे लोग। बट ठीक है, अच्छा किया आपने, बेहतर है कम से कम कुछ लोगों को मिला। बट ठीक है, वो मेरा विषय नहीं है। बट मुझे लगता है कि अगर उसी सारे पैसों से अगर 10-12 फैक्ट्रियाँ लग गई होती तो लोग हर महीने 10,000 रुपये कमा सकते थे। बट आप लोगों का अपना फॉर्मूला है, वो चुनाव है। और मैं ना राजनेता हूँ ना राजनीति मेरे अंदर है। मुझे राजनीति, हाँ, जो मैं बोलता हूँ मेरा जो मन करता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं 100% सही हूँ। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मैं गलत भी हो सकता हूँ आपके सोच के हिसाब से, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से अलग सोचता है। आपके हिसाब से गलत भी हो सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं सही हूँ। बट जो मुझे समझ में आता है मैंने अपनी बातें रखी है। तो थैंक यू सो मच, लव यू। आप लोग अपना ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक होके जल्दी कार्यक्रम करता हूँ। अभी कई सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दी मैंने, कई सारे गाने को शूट करना था। आप जाऊँगा और बहुत जल्दी आपसे मिलूँगा। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।